मेरे अत्यंत प्यारे साथियों, मेरे नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नाविक था। नाविक समुद्र में अपनी नाव लेकर जा रहा था, तो नाव जो थी वो डूब गई और नाविक जो था 5-6 लोगों के साथ बचता बचाता हुआ, तैरता हुआ निकल आया। नाव सबको छोड़ के आगे बढ़ गई। तो राजा ने नाविक को बुलाया और कहा कि उस नाविक को दरबार में पेश किया जाए। नाविक दरबार में आया। राजा ने पूछा, ये बताओ कि जो नाव थी, नाव कैसे डूबी? क्या नाव में कोई छेद था? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। राजा ने कहा, इसका मतलब तुमने उसमें अधिक सवारी बिठाई होगी। फिर नाविक बड़ी विनम्रता से बोला, नहीं महाराज, नाव में जो सवारियां थी वो नाव की क्षमता के अनुसार थी और पहले भी कई बार मैं उससे ज़्यादा सवारी लेके जा चुका हूँ, उसमें बहुत लोगों को बिठा के जा चुका हूँ, लेकिन नाव कभी डूबी नहीं थी। तो राजा ने पूछा, ये बताओ क्या आंधी तूफान आ गया था जो नाव डूब गई? नाविक बोला, नहीं महाराज, मौसम बहुत ही सुहाना था, नदी भी एकदम शांत थी, कोई आंधी तूफान नहीं आया था, कोई प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ आई ही नहीं थी। राजा ने कहा, जब मौसम भी सुहाना था, नदी भी शांत थी, तो क्या तुमने मदिरा पान कर रखा था? क्या तुमने शराब पी रखी थी जो नाव डूब गई? नाविक बोला, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। जो 5-6-7 लोग मेरे साथ बचे हैं और जो मेरे साथ तैर के आए हैं, आप उनसे पूछकर अपनी आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं। बोले, फिर नाव कैसे डूबी? नाविक बोला, महाराज, नाव होले होले धीरे धीरे चली आ रही थी, वो नदी में हिचकोले भी नहीं ले रही थी। नाव में आदमी बैठे हुए थे, तो उनमें से क्या हुआ, एक आदमी ने नाव में थूक दिया। तो मैंने, जो पतवार होती है नाव को ऐसे से चलाते हैं, बोलता, मैंने अपनी पतवार को रोककर उसका विरोध किया। कहा, तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? मैंने उससे कहा कि क्या जरूरत पड़ी तुम्हें नाव में थूकने की? तो उसने हंस कर कहा, क्या मेरे थूकने से नाव नदी में डूब जाएगी जो इतना चिल्ला रहे हो? तो मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन हम लोग मारे शर्म के डूब जाएंगे। अरे, जो नाव तुम्हें अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, उसमें तुम थूक रहे हो। राजा बोला, फिर क्या हुआ? तो नाविक बोला, महाराज, बस इतनी सी बात वो चनक उठा और बोला, कोई एहसान नहीं करते हो, न तुम और न तुम्हारी नाव। पैसा देते हैं, पैसा, इधर से उधर आने जाने का। राजा बोला, तो पैसा देने का क्या मतलब है? पैसा देता तो नाव में थूकेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नाविक बोला, महाराज, बस वो मुझसे बहस करने लगा। राजा ने नाव में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे? राजा उनसे पूछने लगा, अच्छा वो बहस कर रहा था, तो जितने सारे लोग नाव में बैठे वो क्या कर रहे थे? उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। नाविक बोला, महाराज, ऐसा नहीं था, नाव में बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे। और तब राजा बोला, तब तो उसका मनोबल पूरी तरह टूट गया होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। नाविक बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हुआ। नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे
जो उसके साथ उठकर खड़े हो गए, उसका ही साथ देने लगे। अब नाव बीच मझधार में थी और नाव के में 2 भाग बट गए। कुछ लोग मेरी तरफ थे, कुछ लोग उनकी तरफ थे और सब में लड़ाई होने लगी। वो सब आपस में लड़ने लगे। राजा बोला, चलती नाव में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तुमने उन्हें समझाया क्यों नहीं? तुमने उनको रोका क्यों नहीं? नाविक बोला, रोका महाराज, रोका। हाथ जोड़कर विनती भी की और मैंने कहा, नाव इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर में है, बीच मझधार में है। इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सबकी जान ले सकती है, हमारी जान का खतरा बन सकता है। लेकिन कौन मेरी सुने? सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव क्या बीच धारा में अपना संतुलन खो बैठी और महाराज नाव डूब गई। आधे से ज़्यादा लोग नाव में मर गए। नाव डगमगा गई, नाव समुद्र में गिर गई। लोग नाव से समुद्र में गिरकर मर गए। मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, समझाता रहा, हाथ जोड़ता रहा। नाव बीच मझधार में है, नाजुक दौर में है, हम सब की जान का खतरा है। मान जाओ, शांति से बैठ जाओ। लेकिन महाराज मेरी किसी ने नहीं सुनी। हम 6-7 लोग बड़ी मुश्किल से तैरते हुए अपनी जान बचा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे लाडलो, मेरे साथियों, मेरे नूरे रत्न, यही आज हमारे यहाँ हो रहा है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार सचेत करते हैं, लॉकडाउन लगाया, कितने सारे सुरक्षाकर्मी लगाए हम सबकी सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ लोग उन्हीं नाविक की तरह हैं जो कह रहे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे बच्चों, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय। हाँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय।